नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स लेके आते हैं। उसके साथ ही हम लोग काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ भी देखते हैं डिफरेंट पेपर के। तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग एडी सिस्टम का जो आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है, जी हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर माफ़ कीजिएगा असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी का जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, सिस्टम का एग्ज़ाम तो अभी हुआ ही है रिसेंट में। सो असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी का जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले दिनों में, उसके हम लोग पीवाईक्यूज़ देखने वाले हैं। अलॉन्ग विद दिस जो डीसीआईओ के जो पेपर है, उसके भी पीवाईक्यूज़ हम लोग देखेंगे इस सीरीज़ में। तो दोनों को मैं साथ में चलाता हुआ चलूँगा। अभी जो है हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चन देखेंगे, जो कि डीसीआईओ और एडीआईटी यानी दोनों एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जी हाँ, जिन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने दोनों के दोनों फॉर्म भर रखे हैं, लाइक डीसीएओ का भी भर रखा है, उसके साथ-साथ एडीआईटी का भी भर रखा है। तो उन दोनों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक टू एडीआईटी के देखेंगे कुछ क्वेश्चन और डीसीएओ के भी देखेंगे। तो इस सीरीज़ में हम सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट पेपर से लिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, ये लगभग एडीआईटी का पेपर है, जो कि 2021 में हुआ था, उसी ईयर का पेपर है। अलॉन्ग विद दिस ये डीसीआईओ का पेपर है जो 2023 में हुआ था, जिसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 2022 में आया था और 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो ये डीसीआईओ का पेपर है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काफ़ी थे और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं। थोड़ा सा सिलेबस में एक्चुअली में डिफरेंट है, मैंने थोड़ा जूम कर दिया आपको so that it will be visible to you very easily. So there is a different in syllabus as I have already shared that syllabus with you. So you can go through that link also to check the syllabus, what exactly the syllabus the DCIO has, and then what was the syllabus for ADIT. So you can check that syllabus also on that site. एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग लास्ट तक सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आपको कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल, और वीडियो को कोशिश करिएगा लास्ट तक देखने की, सो दैट यू नो इट विल बी क्लियर ऑल योर डाउट्स। और उससे पहले अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है लेंथी स्टेटमेंट है, बट हम लोग कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सेंड अ पैकेट ऑफ 64 बिट, यानी 64 बिट का पैकेट है, उसको मुझे भेजना है ए से ई पर। एक मेरा सोर्स है और एक ई मेरा डेस्टिनेशन है, इस पे मेरे को 64 बिट का पैकेट भेजना है। ठीक है, अक्रॉस ए पैकेट स्विच नेटवर्क देयर आर 10 लिंक्स बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 10 लिंक है। ठीक है, 10 लिंक हर एक के बीच में टोटल, ईच ऑफ रेट 256 बिट्स पर सेकंड, यानी हर एक की जो स्पीड है या फिर रेट है वो है 256 बिट्स पर सेकंड है। अज्यूम दैट क्यूइंग डिले एंड एंड टू एंड प्रोपोगेशन डिले आर नेग्लिजिबल, यानी कहने का मतलब ये कि क्यूइंग में यानी एक क्यू से दूसरे क्यू में जाने में जो डिले आता है वो नेग्लिजिबल है, और प्रोपोगेशन डिले यानी पैकेट को जब हम प्रोपोगेट करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, तो वो प्रोपोगेशन डिले भी कह रहे हैं जीरो है यानी नेग्लिजिबल है। एंड देयर इज़ नो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करते टाइम पे भी कोई टाइम नहीं लगा है। तो कितना टाइम एक्चुअली में इसको पैकेट को ट्रैवल लगेगा, ए से ई तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंथी है और आया हुआ क्वेश्चन आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। ये आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था, जो कि एडीआईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है। बेसिकली क्या पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम आप जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सिंपल मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा टफ टफ वे में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। इवन आप अगर आप पे बिट्स वगैरह को देखेंगे, लाइक 264 बिट्स है और 256 बिट्स पर सेकंड है। सो बिट्स को बिट्स से कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बिट्स पर सेकंड, सेकंड वाली वैल्यू जो ऊपर आ जाएगी। जस्ट मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूले में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो 64 डिवाइड बाई 256 आप अगर करेंगे तो ये 64 से लगभग 4 टाइम में डिवाइड होता है, यानी 1/4 आ जाएगा, यानी 0.25 इसका एक पैकेट के लिए ट्रांसमिशन जो टोटल टाइम है वो आ जाएगा। बट यहाँ पे बोल रहा है ये एक की बात नहीं कर रहा है, ये टोटल 10 लिंक की बात कर रहा है। तो हमारे पास टोटल लिंक 10 हैं और एक पे मेरे को टाइम लग रहा है तो 0.25, तो 10 पे मेरे को कितना टाइम लगेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2550 सेकेंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बट हाँ, आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, और जो उसमें जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, लाइक नेग्लिजिबल है टाइम, अगर प्रोपोगेशन डिले अगर नेग्लिजिबल नहीं होता तो फिर हम प्रोपोगेशन डिले भी निकालते। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में क्या प्रोपोगेशन डिले आता है, फिर दोनों को जोड़ के फिर हम लोग कैलकुलेट करते, और किन डिले अगर हम लोग को दिया होता तो वो भी हम उसको आउटपुट में जोड़ते। बट यहाँ पे ऐसा सब कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंपल हम लोगों को टाइम निकालना है, तो 2.50 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो एक्सप्लेनेशन दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस का दे रखा है। इसका मैंने ऑलरेडी जो पीडीएफ है वो इस वाले फ़ोल्डर में, यानी यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी वाला जो फ़ोल्डर है, यहाँ पे पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए सारे के सारे। इवन जो वीडियोज़ हैं दोस्तों वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। वीडियो वाले जो है वो लेक्चर वाले सेक्शन आपको मिल जाएँगे, ठीक है। सिक्योर नेटवर्क का हो गया, और इवन जो अभी जो मैं ये वीडियो अपलोड ये बना रहा हूँ, इसका भी फुल लेंथ वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूँगा साइट पे, तो वो भी आप चाहें तो जाके देख लीजिएगा। आपको अगर कोई डाउट है क्वेश्चंस को लेके, सो यू कैन कमेंट मी ऑन दिस चैनल एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैलिड लैन एड्रेस, इनमें से कौन सा जो है वैलिड लैन एड्रेस है। सो बेसिकली लैन एड्रेस आप जानते हैं, नहीं पता है आपको तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये 48 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है। जो मेरा IPv4 एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। IPv6 एड्रेस का होता है 128 बिट का होता है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। IP4 32 बिट, ये 128 बिट, और जो लैन एड्रेस होता है 48 बिट का होता है। अब 48 बिट बेसिकली 8 बिट के जो है 6 ऑक्टेट आते हैं, ठीक है। 8 बिट के ऐसे 6 ऑक्टेट बनते हैं, तो इससे 8 6 48 बिट हो जाता है। पहले वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, पहले वाले एग्जांपल की, तो इसमें 4 ऑक्टेट काइंड ऑफ बने हुए हैं। सो ये लगभग 32 बिट का है, ठीक है, और ये एक IP4 एड्रेस है। सेकंड वाले की बात करें तो इसमें 4 बिट के 4 ऑक्टेट में ये बना हुआ है, ठीक है। ये हम लोग इसको ये तो नहीं कहेंगे कि ये एक्चुअली में IP एड्रेस है, बट हम इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कह सकते हैं। वही IP4 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 32 बिट का। थर्ड वाले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें टोटल आप देख पा रहे हैं कि 6 ऑक्टेट है, ठीक है, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में जनरली मैक एड्रेस या फिर जो लैन एड्रेस होता है उसको हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए 648 बिट का जो है 6 ऑक्टेट वाला जो वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर डी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 ऑक्टेट है, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये 48 बिट का है। यही मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि क्यों ये सही होगा, क्योंकि जो सी ऑप्शन इसलिए से वो भी 48 बिट का एड्रेस है, ठीक है। 2 6 डिजिट हेक्साडेसिमल में ऑलरेडी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है। और AIP4 मैंने आपको बता ही दिया, B भी IP4 बता दिया, और D भी 7 ग्रुप का एड्रेस है। इसकी पूरी डिटेलिंग आप साइट पे जाके देख लीजिएगा। और जो इंटरव्यू की क्लासेस ले रहे हैं दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की, उनकी भी मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि उनके लिए भी ऑलरेडी मैंने जो है बेसिकली मॉक पेपर काफ़ी सारे अपलोड कर दिए। इवन वीडियो वाले सेक्शन है जिन्होंने उनके लिए मैंने वीडियोस है वो बेसिकली HR रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, IT कंटेंट पे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉन टीचिंग क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो वो काफ़ी अपलोड कर दिए। आने वाले दिनों में मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू वेरीफाई दैट। और अगर अभी जो जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, दे कैन कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प देम आउट। बात करें अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे मेरे को कुछ ARP के स्टेटमेंट दिए गए दे रखे हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और a query ARP message is sent within a broadcast frame where the response ARP message is sent within a standard frame, ठीक है। जो ARP का मैसेज होता है वो एक भेजा जाता है एज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बेसिकली ARP करता क्या है, ARP IP से मैक एड्रेस फाइंड करने में हेल्प करता है, यानी IP टू मैक फाइंड करने में हेल्प करता है। तो जब कभी भी ARP को रिक्वेस्ट भेजनी होती है तो वो सभी के पास भेजता है, यानी कि जितने भी मेरे पास सिस्टम है उन सभी को ARP रिक्वेस्ट भेजता है। और जब रेस्पॉन्स आता है वो एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स आएगा, जो भी मैचिंग वाला रेस्पॉन्स आएगा। बेसिकली मेरे को IP से मैक फाइंड करना है, तो मैं मेरे IP को सारे के सारे सिस्टम पे भेजूँगा कि भाई किसका IP है। तो जो भी एक्चुअल वाला IP वाला होगा वो रेस्पॉन्ड करेगा कि ये मेरा IP है और इससे कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस ये है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो मेरे हिसाब से करेक्ट है, क्योंकि ARP का काम ही होता है कि मैसेज को भेजता है विद ए ब्रॉडकास्ट फ्रेम वेयर द रेस्पॉन्स ARP मैसेज सेंड विद इन ए स्टैंडर्ड फ्रेम, यानी एक फ्रेम में वो मैसेज को लेकर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ए नोट्स ARP टेबल गेट बिल्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। द रीजन बेहिंड की जो ARP की जो टेबल होती है जिसमें IP एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिकली बिल्ट होती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ARP बिल्ड करता है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट या फिर मैनुअली किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन या किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है टू बिल्ड दैट ARP टेबल, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन की अगर देखें, टिपिकली एक्सपायरेशन टाइम फॉर एन एंट्री इज़ 20 मिनट फ्रॉम वेयर एन एंट्री इज़ प्लेस्ड इन एन ARP टेबल। एक ARP टेबल में जब एंट्री आती है, सो जो एक्सपायरेशन टाइम होता है वो 20 मिनट होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात आप याद रख सकते हैं कि जो एक्सपायरेशन टाइम होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो 20 मिनट का होता है, जब कभी भी एंट्री प्लेस होती है इन एन ARP टेबल। यानी ARP टेबल में जब कभी भी एंट्री प्लेस होती है तो उसका डिफ़ॉल्ट टाइम 20 मिनट होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 एंड 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है आपको यहाँ पे चाहे तो आप इसको देख सकते हैं जाके। बात करें अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रीएम्बल सेक्शन ऑफ ईथरनेट फ्रेमवर्क। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ईथरनेट फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, ये 7 बाइट का एड्रेस होता है अलॉन्ग विद 1 बिट, जो वन लास्ट बाइट होता है उसकी वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। बाकी 7 बाइट का एड्रेस होता है। सो उन 7 बाइट पे तो हम जनरली डबल ए यानी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाली 1 बाइट होती है उसको बेसिकली 0 1 हम इसको कहते हैं। तो जो बी की वैल्यू होती है वो 1 आ जाती है, ठीक है। यानी लास्ट वाला ऑक्टेट में लास्ट वाली बी आ जाती है, बाकी सभी में जो वैल्यू रहती है वो ए रहती है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो दो दो के ऑक्टेट की एक वैल्यू हो गई। ये 8 बिट का 1 हो गया, ये 8 बिट का, ये 8, फिर ये 8 और ये 8 8 8, तो टोटल ये 7 बाइट हो गए यहाँ पे, ठीक है। 8 बिट इंटू 7 8 जा 56, तो 56 तो ये बाइट होगा। और जो लास्ट वाला बाइट होता है वो बी की 1 बी की ए बी की फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। इसकी थियोरेटिकल क्लासेस में आपको उसको अच्छे से फ्रेमवर्क बता चुका हूँ कि क्या इसका डायग्राम होता है, कैसे हम लोग इससे वर्किंग करते हैं। तो वो जाके भी आप थ्योरी क्लासेस एक बार देख लीजिएगा अगर आपको डाउट लग रहा है तो। बट यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यही हम लोग उसको प्रीएम्बल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दोस्तों। बाकी ए बी गलत है, ये भी ए बी गलत है। एक्चुअली 7 बाइट का होता है प्लस 1 बाइट जो है वो प्रीएम्बल के लिए यूज़ में आती है। सो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसमें लास्ट में डबल है इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि प्रीएम्बल कंसिस्ट ऑफ 7 बाइट पैटर्न। जी हाँ, 7 बाइट पैटर्न में रहता है 1010 की फॉर्म में, इमीडिएटली फॉलो बाय 1 बिट एड एज ए स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। जी हाँ, लास्ट वाली जो बिट जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर होती है, जिसको हम ए बी भी कहते हैं। ए बी इसी तभी तो ए बी बन गया है भाई, ए की वैल्यू तो होती है 1010, ठीक है। और बी क्या होता है 11 हो जाता है, तो ये 1011 हो जाता है। लास्ट वाली वैल्यू जो है इसमें 1 हो जाती है, ठीक है। ए तो ए 1010 आएगा और लास्ट वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इसीलिए ये 8 बाइट का टोटल होता है। 7 बाइट तो जो है फॉलोड बाय 1 बाइट विच रिटर्न इन 2 बाइट हेक्स ग्रुप एग्जैक्टली। इस ग्रुप में हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है। बी एन सी आर, बी और सी तो करेक्ट इनकरेक्ट है क्योंकि ए बी की फॉर्मेट में दे रखा है, और डी जो है उसने लास्ट में बी नहीं लगाया, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। अब आने वाले दिनों में आपको आगे भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पूरे के पूरे पीवाईक्यूज़ हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन पे पूरे पे एनालिसिस किया गया है और उसके बेस पे पेपर बनाया गया है, चाहे वो डीसीआईओ का हो चाहे फिर एडीआईटी का हो। अभी हम लोग कॉमन क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, कॉमन क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, जो कि दोनों एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर दोनों एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो एडीआईटी हो या फिर डीसीआई हो। और इवन कोई और भी अगर एग्ज़ाम, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी अगर आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है, जिसके चांसेस कम ही है रिटर्न एग्ज़ाम होने के, एडीआईटी और डीसीआईओ का तो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के रिटर्न के चांसेस कम है। बट अगर होते हैं तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल हो सकता है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों, वेट मत करिए कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस होएगी उसके बाद आप तैयारी करेंगे। आप लोग अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए, अभी से पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए, जो पेपर के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर लीजिए। और अगर कुछ थ्योरी डाउट है क्वेश्चंस को लेके तो यू कैन कमेंट मी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।